अगर तुम्हारा विक्टिम माइंडसेट है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम्हारा विक्टिम माइंडसेट है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि विक्टिम माइंडसेट होता क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। विक्टिम माइंडसेट वो माइंडसेट है जब आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की ही सारी गलती है एंड आप हर एक चीज़ को ब्लेम करते हो। विक्टिम माइंडसेट किसी का भी हो सकता है, कभी कभी मेरा भी हो जाता है। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार मेरी गलती नहीं है, बट एक्चुअली जब डीप डाउन तुम सोचोगे तुम्हें फील होगा कि यस मेरी ही गलती थी। सबसे पहला एक साइन होता है विक्टिम माइंडसेट का कि वो हर एक चीज़ को ब्लेम करेगा, अपनी अपब्रिंगिंग को भी ब्लेम करेगा। तुम जिस तरह से बड़े हुए हो, मतलब कहाँ पे बड़े हुए हो, किनके साथ तुम्हारा उठना बैठना हुआ, तो तुम्हारी जो अपब्रिंगिंग है ना, तुम उसको भी ब्लेम करोगे। इन फ्यूचर तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो तुम ब्लेम करोगे कि यार मेरा ना उनके साथ उठना बैठना अच्छा नहीं था, मेरे तो बचपन में पास्ट ट्रॉमास रहे हैं। अगर तुम ऐसा बोलते हो तो तुम एक विक्टिम माइंडसेट वाले इंसान हो, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा की बात हो तो वो किसी के साथ भी हो सकती। किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, या किसी के क्लोज वन की कुछ भी हो जाता है यार, तो वो पास्ट ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट डजेंट मीन कि तुम उसको लेकर बैठ जाओ और अपने आप को ब्लेम करने की जगह तुम ये ब्लेम करो कि यार वो पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था, इस वजह से आज मैं ऐसा हूँ। ये सबसे घटिया और बेवकूफ़ आर्ग्यूमेंट होता है कि यस मैं अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से मैं ऐसा हूँ आज। ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ, ऑफकोर्स मैं शेयर तो नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है मेरी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ को लेकर, बट आई कैन से मैंने भी अपनी लाइफ में पास्ट ट्रॉमा झेले हैं। मैं भी 20 साल का हूँ और जब मैं 10-11 साल का था या उससे भी छोटा, मुझे इतना याद नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी फैमिली के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में एंड खुद अपने साथ, जिसको मैं आई होप मैं शेयर कर सकता बट नहीं कर पाऊँगा मैं। एंड आज भी अगर मुझे उसके बारे में याद करना होता है, जैसे कि अभी मेरे को याद आ गया वो चीज़, तो मुझे काफ़ी पेनफुल लगता है वो चीज़ कि यार वो मेरे साथ ऐसा हुआ या वो चीज़ मैंने देखी, तो ये मेरे लिए पीटीएसडी है। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे ब्लेम करने लगूँ। अब मैं जब अपनी लाइफ में 20s में जब चल रहा हूँ तो क्या मैं उसको ब्लेम करता रहूँ कि यार मेरे साथ ना बचपन में ऐसा हुआ था इसलिए मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं तो बस ऐसे ही काम चलाऊँगा जो चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ पास्ट में। पास्ट जो हो गया वो हो गया भाई, प्रेजेंट तो मेरे हाथ में है, एंड अगर प्रेजेंट मेरे हाथ में है तो फ्यूचर ऑफ कोर्स मेरे ही हाथ में। दूसरा जो सबसे बड़ा साइन होता है किसी भी विक्टिम माइंडसेट का, वो होता है प्रिविलेज को लेकर भी ब्लेम करना। प्रिविलेज मतलब कोई भी तुम्हारे पास एडवांटेज है, अनफेयर एडवांटेज है, जैसे किसी के पास पैसे का एडवांटेज होता है, किसी के पास लुक्स का एडवांटेज होता है, किसी के पास कनेक्शन का एडवांटेज होता है, तो ये प्रिविलेज होती हैं। अब कुछ लोग इसको भी ब्लेम करते हैं। मैंने एक इंसान को देखा जो कमेंट कर रहा था कि यार इसके पास बहुत पैसा है, इसके पापा के पास बहुत पैसा है, इस वजह से आज ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ तुमको। अगर तुम रैप वगैरह सुनते हो तो उसमें से एक फेमस कैरेक्टर है रफ्तार और एमिवे। अब रफ्तार और एमिवे की एक टाइम पे बहुत तगड़ी रैप बैटल हुई थी, मतलब एक दूसरे को वो कुछ एलिगेशन लगा रहे थे, एंड वो रैप बैटल की वजह से आज जो रैप गेम है ना, जो रैप गेम मतलब कि जिस तरह से रैप बैटल होती हैं, इतना मैं कह सकता हूँ उस फाइट की वजह से, उस बीफ की वजह से, उस डिस की वजह से, डिस्ट्रैक्ट्स की वजह से आज रैप गेम एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या कहते हैं लोग, एमिवे को कहते हैं कि यार इसकी औकात ना वो रफ्तार की वजह से बनी है, अगर वो रफ्तार नहीं होता ना तो आज एमिवे नहीं होता। मेरे को एक बात बताओ, अगर रफ्तार की वजह से एमिवे की औकात बनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रफ्तार गलत है, बहुत खतरनाक रैपर है, एमिवे भी बहुत खतरनाक रैपर है, बट मेरे को एक बात बताओ, अगर एमिवे की जो पर्सनालिटी है, जो पहचान है, वो रफ्तार की वजह से बनी है, तो आज एमिवे एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? उस रैप को ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो चुके हैं मुझे जहाँ तक याद है, वो लॉकडाउन से भी पहले की बात है, तो उसको इतना टाइम हो चुका है। आज एमिवे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्यों? आज तो एमिवे का गेम खत्म हो जाना चाहिए था, उसकी हाइप खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आज एमिवे काफ़ी अच्छे गाने निकालता है। मैं भी कुछ लोगों को नहीं पसंद हो, बट मुझे उसका लो-फाई वगैरह जो रोमांटिक्स गाने होते हैं, जो जिससे वो अपनी वॉइस मॉड्यूल वगैरह करता है, मुझे वो बहुत पसंद है उसके रैप्स। एंड रफ्तार तो अलग लेवल पे है ही है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लोग हर चीज़ को ब्लेम करते हैं। यहीं पे मैं बात करूँगा कि अगर किसी के पास लुक्स अच्छी हैं, कोई अगर इंडियन लड़का है जिसकी लुक्स अच्छी हैं, जिसकी जॉ लाइन अच्छी है, जिसके बाल अच्छे हैं, या जो बहुत ही ज़्यादा फेयर स्किन का है, उसे भी लोग ब्लेम करते हैं कि यार ये तो गोरा है, ये तो हैंडसम है, या फिर इसने कुछ लगा रखा होगा, इस वजह से आज ये यहाँ तक पहुँचा है। भाई उसके पास अनफेयर एडवांटेज है तो उसने उसका यूज़ किया। तुम्हारे पास भी कोई अनफेयर एडवांटेज होगा, क्या पता तुम्हारे पास लुक्स अच्छी नहीं है, तो क्या पता तुम्हारे पास बोलने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो,
जो कि एक अनफेयर एडवांटेज होता है। बहुत लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, बहुत लोग हेजिटेशन में ही फंस जाते हैं, फंबल करते हैं अपने वर्ड्स को लेकर। तो क्या पता तुम्हारे पास हो, क्या पता तुम्हारे पास सिंगिंग का अनफेयर एडवांटेज हो, तुम बहुत अच्छा सिंग करते हो, म्यूज़िक अच्छा बजाते हो, गिटार वगैरह वॉट तो सबके पास कोई ना कोई एडवांटेज होता है। लेकिन ब्लेम करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कुछ तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि मेरे पापा अमीर नहीं थे, इस वजह से आज मैं यहाँ पे फंसा हुआ। कैसा रूल, कैसा घटिया माइंडसेट है ये। मेरे पापा अमीर नहीं थे, तुम्हारे ख़ानदान में कोई अमीर नहीं था, तो तुम्हारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उस ख़ानदान में अलग निकलने का, तो उसको यूज़ करो। मैं तुमको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है मेरे बाइसेप, ये है मेरे बाइसेप्स। कोई खास बाइसेप नहीं है, लेकिन एक टाइम पे ये भी नहीं था मेरे पास। मैं बहुत ही स्किनी गाय था, अराउंड 2024 के अराउंड में बहुत ही स्किनी था। मेरे को रिलेटिव्स चिढ़ाते थे कि घर में खाना नहीं मिलता क्या, और भी बहुत सारे टॉन्ट्स मारे जाते थे। अब जब भी मेरे को कोई देखता है ना कि मुझे इस टी शर्ट में फिट देखता है, तो वो बोलता है कि भाई तू तो नॉन वेज खाकर बॉडी बना रहा है, बॉडी बना के क्या ही कर लेगा, अपना पैसे पे ध्यान दे, करियर पे ध्यान दे। लॉकडाउन ना लगा होता ना तो भाई मेरी भी बॉडी बन जाती। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को तो हंसी आती है उन लोगों पे जो ये बोलते हैं कि लॉकडाउन ना लगा होता तो मेरी भी बॉडी बन जाती। अरे भाई लॉकडाउन तो चला गया ना भाई, कितना टाइम हो चुका है, अब बना ले भाई। लेकिन तुमसे नहीं बनेगी क्योंकि तुम विक्टिम माइंडसेट के शिकार हो, तुम नहीं बना पाओगे कभी, क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है। लॉकडाउन लग गया था ना तो मेरी बॉडी नहीं बनी। अबे जो इंसान लॉकडाउन के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं कर सकता वो अब क्या करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स से, अगर तुम्हें इनमें से भी फील होता है कि मैंने भी कभी ऐसा कुछ किया है, तो प्लीज़ उसको सुधारो। तुम लोगों को ब्लेम करोगे, अपने आप को एक डोपामिन प्रोवाइड करोगे कि हाँ मैं सही हूँ, बट एक्चुअल में तुम्हारी ही गलती है। तो अपने विक्टिम माइंडसेट को दूर करो, अपने काम पे ध्यान दो, कोशिश करो कि अपना 100% दो ही दो, उसके बाद ब्लेम करते रहना जिसको करना है। एंड पता है, अगर जब तक तुम ब्लेम करोगे ना तुम्हें कभी अपनी गलती समझ में नहीं आएगी। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें ये बात बोली जाती है कि अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब 50% प्रॉब्लम वहीं पे ही सॉल्व हो गई। मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही 50% प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। कुछ लोग प्रॉब्लम को ही नहीं ढूंढ पाते, समझ पाते, वो बस दूसरों को ब्लेम करते। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।